बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। तो हम कर रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश, और इंग्लिश में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 में आपको करा चुकी हूँ, और चैप्टर 1 साथ साथ दोनों चैप्टर में आपको करा दिए हैं। चैप्टर 3 आज हम करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 3 की समरी। देखो, समरी करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा, और साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे आपकी होने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आए। और आगे की समरी सुनने के लिए, आगे की जितनी भी एनसीईआरटी है 6 to 12, वो सब करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 द डेजर्ट। अब बात करते हैं डेजर्ट की। देखो, अब यहाँ पे जो ये टॉपिक है आपका द डेजर्ट, यहाँ पे डेजर्ट के बारे में बताया गया है कि डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट को लेकर लोग क्या सोचते हैं, किस तरह का डेजर्ट होता है, कितने तरह के डेजर्ट होते हैं, और डेजर्ट जैसा कि हम सोचते हैं वैसा होता है या हमारी सोच से कहीं दूर होता है, और लोगों के क्या क्या विचार है डेजर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बहुत से लोग मानते हैं कि जो रेगिस्तान होता है वो भूमि एकदम रूखी सूखी, एकदम निर्जन, एकदम बेजान होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा रेगिस्तान है वो एकदम सूखा, निर्जल, गर्म, और वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता, एक ऐसी जगह डेजर्ट है वो होता है। लेकिन जो लोग हैं वो डेजर्ट के बारे में काफ़ी सारी नेगेटिव सोच है उनकी, वो बनी हुई है लोगों के अंदर। ठीक है, तो कुछ लोग आम जो जैसे कि हम सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा डेजर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह हमारी है। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कि और जगह है वहाँ पे अलग तरह के पौधे, अलग तरह के जानवर होते हैं हमारे, वे मिलते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे डेजर्ट होता है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर और जो पौधों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वही उनका घर है। क्योंकि जैसे जानवर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो उसी एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे रहना सीख जाते हैं और वहाँ पे सर्वाइव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे बारिश होती है, तो बारिश से जो हमारा डेजर्ट होता है वो भी खिल उठता है, मतलब वहाँ पे भी हरियाली एकदम से छा जाती है, और जहाँ पे वर्षा होती है मरुस्थल खिल जाता है। ठीक है, अब जहाँ यहाँ पे डेजर्ट है और जो उसने कटिबंधीय भूमि होती है वहाँ पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो हमारे डेजर्ट होते हैं वो भी पहाड़ी और जो हमारे पहाड़ होते हैं पहाड़ों से भरे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो डेजर्ट है वहाँ पे भूमि समतल हो। अब आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट आप आमतौर पे अपने टीवी में देखा होगा कि वहाँ पे रेत ही रेत होता है। तो जैसे कोई हवा आई तो रेत इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने से टीला बन गया। ठीक है, फिर दोबारा से हवा आई तो वहाँ से टीला मिट के कहीं और टीला बन गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डेजर्ट में चलती रहती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो डेजर्ट है वहाँ पे आपको नखलिस्तान मिल सकता है। नखलिस्तान का मतलब है कि कहीं पे पानी भरा हुआ है, थोड़ी सी जगह, और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ऐसी जगह भी आपको डेजर्ट में देखने को मिल सकती हैं। तो बाकी जो हमारे डेजर्ट है उसमें हमारे हरे पेड़ पौधे भी शामिल होते हैं। और इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं निश्चित रूप से आराम, और जो यात्री होते हैं उनको आश्रय भी देते हैं। इसके अलावा जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे हमारे स्प्रिंग्स भी शामिल हो सकते हैं। अब देखो, जो हमारा डेजर्ट है वो क्या है, एक गर्म क्षेत्र है, गर्म एरिया है। लेकिन जो डेजर्ट होते हैं वो हमारे लद्दाख की तरह ठंडे भी हो सकते हैं। और जो कुछ डेजर्ट होते हैं वो रेत की टीलों से युक्त भी होते हैं, और जो तेज़ हवाओं के आने से हिलते जुलते रहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे तेज़ हवाई, एक टीला यहाँ पे बना हुआ है, और तेज़ हवा आने से क्या वो टीला उठ के कहीं और बन गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें डेजर्ट में आमतौर पर चलती रहती है। जो हमारे डेजर्ट होते हैं वहाँ पर काफ़ी कम पौधे होते हैं। जो जीवित चीज़ें होती हैं वो जो वहाँ पे, मतलब जीवित कौन रह पाता है वहाँ पे, जो वहाँ पे सर्वाइव करना सीख जाता है। तो वो जानवर और जो पेड़ पौधे वहाँ पे जीवित होते हैं वे पानी की कमी में निपटने में सक्षम हैं। वे होते हैं, वे मतलब कि उनको पता है कि कम पानी में कैसे वहाँ पे रहना, कैसे वहाँ पे सर्वाइव करना है। अब आपने आमतौर पर सुना होगा कि डेजर्ट मतलब ऊँट को सुना होगा कि शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, शिप ऑफ डेजर्ट। तो उसको जो रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं ऊँट को, क्योंकि वो बहुत कम पानी में सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पे इजीली हैंडल कर सकता है। अब ये देखो कि जो हमारा ऊँट होता है वो कम पानी में कैसे रह सकता है। अब देखो, अब ऊँट है, ऊँट एक बार में काफ़ी सारा पानी पी लेता है। तो पानी पीने के बाद क्या होता है, जो उसका स्वेट है, मीन्स कि उसको जो पसीना है वो बहुत कम आता है। अब उसको बहुत कम पसीना आएगा तो जो पानी का लॉस है वो नहीं होगा,
और वो काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, अब देखो, वैसे जो हमारा पसीना आता है वो बॉडी को क्या देता है, बॉडी को ठंडक देता है और साथ साथ हमारा जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में सहायक है। इसलिए जो स्वेटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखो, जो हमारे डेजर्ट होता है वहाँ पे छोटे छोटे जो हमारे जानवर होते हैं वो भी छिपते रहते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे जानवर होते हैं जो कि वहाँ छिपे होते हैं। और अब क्या है कि यह उन्हें जो चरम रेगिस्तानी तापमान से बचने की अनुमति देता है। कौन? डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पे वो सर्वाइव करना उनको आ गया वहाँ पे। इसके अलावा देखो, इन जानवरों को पौधों तथा मीट की नमी से उनकी आवश्यकता अनुसार पानी मिल जाता है। अब देखो, अब जानवर है वहाँ पे भी, ठीक है, जानवर है तो क्या करेंगे, जो जानवर है वो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो दूसरे जानवर जिनको खा रहे हैं, जो उनका मीट है, उनमें भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है, पानी होता है, जिससे जो दूसरे जानवर है वो पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। और कुछ जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनको खाकर पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। अब आपने सुना होगा कि जो डेजर्ट है वहाँ पे कैक्टस नाम का प्लांट होता है, कैक्टस नाम का सुना होगा, पौधा होता है। तो कैक्टस आपने देखा होगा एकदम वो कांटेदार होता है। कांटेदार मतलब से कांटे निकले रहते हैं। एक्चुअली में जो उसके कांटे होते हैं वो उसकी मतलब पत्तियाँ होती हैं, लीव्स हैं वे कांटे वाली, वो इतनी छोटी होती हैं। क्यों होती है इतनी छोटी? कि जिससे हमारा जो पानी है, पानी का लॉस ना उसके ज़्यादा, ठीक है। और जो उसका स्टेम होता है काफ़ी मोटा, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे क्या है, उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है स्टेम के अंदर, ठीक है। तो स्टेम के अंदर पानी होता है। और दूसरा ये होता है कि जो उसकी जड़ें होती है वो मतलब एकदम से ज़मीन से अटैच होती है, मतलब कि ज़मीन के नीचे होती है, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं होती, मतलब कुछ जड़ें ऊपर होती है, जिससे कि जैसे कि बारिश हुई तो थोड़ी सी बारिश को वो अब्जॉर्ब करने में सक्षम है, ठीक है। तो कैक्टस इस प्रकार से वहाँ पे जीवित रह पाता है। अब बात करते हैं तापमान और सूखेपन की। अब देखो, तापमान और सूखापन मतलब, अब देखो डेजर्ट है तो तापमान वहाँ पे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, आप सबको पता है। और जैसा कि सूखापन है वहाँ पे एकदम निर्जन एरिया होता है, सूखापन भी होता है। जो हमारा एक्चुअल में जो डेजर्ट है वहाँ पे जो नमी होती है वो गायब होती है। और जैसे कि हमारे एरिया, बाकी एरिया जो डेजर्ट नहीं है, वहाँ पे जो नमी है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। और यहाँ पे ब्लैंकेट की तरह काम कर रही है, तो ना तो एकदम से कि ज़्यादा गर्मी हो रही है, ना एकदम से ज़्यादा ठंड हो रही है। लेकिन अगर हम बात डेजर्ट की करें तो वहाँ पे नमी नहीं होती, वहाँ पे नमी वाला जो ब्लैंकेट है वो नहीं होता। तो दिन में जो डेजर्ट होते हैं वो एकदम से गर्म हो जाते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म, और रात को एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे नमी का जो ब्लैंकेट होता है, जो बाकी जगह होता है, वो वहाँ पे होता ही नहीं है। इसके विपरीत अगर हम ये सोचें कि नहीं डेजर्ट ख़राब है, डेजर्ट नहीं होना चाहिए, तो हमारा ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि जैसे कि नदियाँ हैं, नदियाँ बोल लो, पहाड़ बोल लो, समतल भूमि है, बाकी जो जहाँ पे फसलें अच्छी तरह से उगती हैं, जितनी भूमि है, ये सारी क्या है, गॉड गिफ्टेड है। मतलब ये हमारे सब प्रकृति के उपहार हैं। जैसा महत्व इन सब चीज़ों का, वैसा ही महत्व किसका है? वैसा ही महत्व हमारा डेजर्ट का है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि डेजर्ट मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन और चीज़ों की तरह हमें डेजर्ट को भी क्या मानना चाहिए? गॉड का गिफ्ट मानना चाहिए, ठीक है। और हमें डेजर्ट को अपनाना चाहिए, और डेजर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये बेकार एरिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।